लिया है। एक्चुअली आप इनको बहुत अच्छे तरीके से पहले से ही जानते समझते हैं, लेकिन ये जिस तरीके से चाह रहे थे कि आप मतलब कि आप रिएक्ट करो, उस तरह से आपने रिएक्ट नहीं किया, यहाँ पे ऐसा लग रहा है। ठीक है, ये जिस तरह से आपको चाहते थे कि आप इमोशनली टूट जाओ, ठीक है, आपको किसी तरह का नुकसान पहुंचाने की इन लोगों ने कोशिश की थी। ठीक है, हो सकता है नुकसान इनकी तरफ से ऐसा नहीं है कि इन्होंने नुकसान पहुंचाया तो आपको बिल्कुल भी नुकसान कोई नहीं पहुंचा होगा, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा सा जरूर आपको किसी तरह की हानि यहाँ पे हुई है, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपने ना लाइक जैसे कि एनर्जी इस तरह से आ रही है कि लाइक दान समझ के, क्योंकि ऐसा लगता है बहुत ज्यादा सकारात्मक बदलाव आने वाला है और आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स कह रहे हैं कि उस बदलाव को आप स्वीकार कीजिएगा। ठीक है, ये जो भी नेगेटिव चीजों से आप गुजरे हो या गुजर रहे हो, तो बस ये अंत है, इसका अंत हो चुका है, ये अंत होने को है। अब आपके जीवन में एक बहुत सकारात्मक जो बदलाव आ रहा है उसको आप स्वीकार कीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी में यहाँ पे अबंडेंस दिख रही है। ठीक है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अब आपकी लाइफ में आएगी। ठीक है, किसी भी तरह के अगर आप काम करने को सोच रहे हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं फ्रेंड आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, आज का जो इंट्यूशन आ रहा है ना, वो इस तरह से आ रहा है कि जो आपके हेटर्स हैं, ठीक है, वो आपके खिलाफ कोई प्लानिंग कर रहे थे। ठीक है, बहुत प्लानिंग उन्होंने की है, अपने हद में अपनी हदें पार करके उन्होंने आपके खिलाफ कुछ आपको परेशान करने के लिए, कुछ परेशान नहीं एक्चुअली, वो उनका तो अगर बोला जाए तो यहाँ पे इंट्यूशन ये आ रहा है कि वो उनका बस है जो आपका वजूद मिटा दें। ठीक है, तो इस लेवल तक वो सोचते हैं आपको परेशान करना, दुख देना, इरिटेट करना, लेकिन क्या है ना कि हर वक्त उनकी चाहत पूरी नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसी तरह की कहीं ना कहीं इंट्यूशन आ रही है। चलिए देखते हैं रीडिंग में कि क्या आखिर उनकी चाहत है और क्या वो पूरी हुई है या फिर मुंह की खाए हैं, क्योंकि इंट्यूशन तो कुछ इसी टाइप से आ रहे हैं कि आपके हेटर लगता है फिर से एक बार मुंह की खाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ रीडिंग को। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है जो कि रिवर्स में है। 7 ऑफ कप्स, आपके हेटर्स की चालें नाकामयाब हुई हैं, बहुत ज़्यादा सोच में पड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा उनका दिमाग चल रहा है। किंग ऑफ कप्स रिवर्स में है। 6 ऑफ पेंटिकल्स है, ऐसा लग रहा है कि भी आपसे कुछ चीज़ की चाहत थी और आपने उन्हें दान कर दिया। द फूल का कार्ड आया है, आपने दान समझ के उन्हें कुछ दिया है। 10 ऑफ कप्स आया है, आपके बारे में वो अभी क्या विचार रखते हैं वो भी देखिए। 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है। द वर्ल्ड रिवर्स में है। एस ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। 5 ऑफ कप रिवर्स में आया है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, आपके यहाँ पे जो हेटर्स की एनर्जी आ रही है, ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर है कि आपके हेटर्स किसी तरह की प्लानिंग कर रहे थे आपको परेशान करने के लिए। ठीक है, आपको इमोशनली लेवल पे बहुत ज़्यादा वो परेशान करना चाहते थे। ठीक है, ये उनकी चाहत थी। वो आपसे रखते हैं, वो आपके धन पे उनकी नज़र है पूरी तरह से। ठीक है, सिर्फ धन ही नहीं, वो इमोशनल लेवल पे भी। ठीक है, वो आपके मन को भी मन पे मतलब आपके मन को पीड़ित रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप रोते बिलखते रहिए, वो ऐसे कुछ करें कि इमोशनल लेवल पे आप हमेशा परेशान रहे। ठीक है, उनके बारे में सोचते रहें, कुछ मतलब इन दुख और पीड़ा जो उनके द्वारा है ना एक जो क्रिएट की जाती है, आप उसमें कहीं ना कहीं घिरे रहें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का, अपनी लाइफ में खुश रहने का कोई भी आपके पास रीजन ही ना हो, क्योंकि सारा का सारा ध्यान जो है आपका इन लोगों के ऊपर ही रहे। ठीक है, ये सोच के साथ उन लोग कोई बड़ी प्लानिंग के साथ वो आए हैं, आपके जीवन में आते रहते हैं और अपनी प्लानिंग रचते हैं, तो हर बार प्लानिंग फेल होती है। इस बार भी उनकी सोची समझी पूरी साजिश यहाँ पे दिख रहा है कि फेल हुई है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपने बड़ी समझदारी से काम लिया है। एक्चुअली आप इनको बहुत अच्छे तरीके से पहले से ही जानते समझते हैं, लेकिन ये जिस तरीके से चाह रहे थे कि आप मतलब कि आप रिएक्ट करो, उस तरह से आपने रिएक्ट नहीं किया, यहाँ पे ऐसा लग रहा है। ठीक है, ये जिस तरह से आपको चाहते थे कि आप इमोशनली टूट जाओ, ठीक है, आपको किसी तरह का नुकसान पहुंचाने की इन लोगों ने कोशिश की थी। ठीक है, हो सकता है नुकसान इनकी तरफ से
ऐसा नहीं है कि इन्होंने नुकसान पहुँचाया तो आपको बिल्कुल भी नुकसान कुछ नहीं पहुँचा होगा, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा-सा ज़रूर आपको किसी तरह की हानि यहाँ पे हुई है, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपने ना लाइक जैसे कि एनर्जी इस तरह से आ रही है कि लाइक दान समझ के, क्योंकि ऐसा लगता है कि अगर बार-बार कोई आपके सामने भीख माँगने कटोरा लेके खड़ा हो जाए तो आप क्या ही करोगे, ठीक है? यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि आपके हीटर्स कुछ ना कुछ रूप में आपसे इच्छा रखते हो, तो आपने भी उनकी इच्छा को मान देते हुए उनको भिक्षा दे दी है, यहाँ पे इस तरह से लग रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे जो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, यहाँ पे ये कार्ड से ये बता रहा है कि देखिए, इमोशनल लेवल पे आपको ये बहुत तोड़ना चाहते थे, लेकिन कहीं न कहीं परमपिता की कृपा से और जो पास्ट में जिस तरीके का भी इन लोगों ने किया है, आप धीरे-धीरे इमोशनल लेवल पे बहुत मजबूत होते जा रहे हो, ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत आसानी से, पहले हो सकता है कि आप इनकी बातों पे, इनकी हरकतों पे बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते थे, रिएक्ट करवाया जाता था। यहाँ पे स्पेश आपको प्रोवोक किया जाता है, ज़बरदस्ती किया जाता है, ठीक है? आप रिएक्ट करते नहीं हो, ज़बरदस्ती कोई अपनी बेहूदगी की अगर हदें पार कर दे तो आप क्या कर सकते हो? वहाँ पे बोलना ही पड़ता है। तो आपके साथ ऐसी कंडीशन यहाँ पे दिख रही है, ठीक है? कि इन लोगों की बेहूदगी की जब हदें आपके सामने जब पार हो जाती हैं, तो आपको कहीं न कहीं अपना मुँह खोलना पड़ता है इन लोगों के सामने। तो बस ये उस चीज़ को फ़ायदा उठाते हैं और लोगों को ऐसा लगता है, बताते हैं आपके बारे में कि देखो, देखो मैंने कहा था ना कि ये ऐसा इंसान है, ये ऐसा है, ये ऐसा बोलेगा, ये ऐसा करेगा, ठीक है? इस तरह से ये लोग सोच रखते हैं। तो ये सब सबके सामने लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब आप इनकी चालों को बहुत बेहतरीन तरीके से जानने लगे हो। अब आप इनके जो भी मन में चलता है उससे पहले आपको समझ में आ जाता है कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग अब आप लग रहा है इमोशनल लेवल पे काफ़ी मजबूत हो चुके हो। अब आप वैसे एक्शन लेते हो, अब वो काम आप करते हो जिससे, ठीक है, जो आपको सही लगता है, जो आपको आपके इंट्यूशन में जो आता है, जो कहीं न कहीं आपको लगता है कि हाँ, यही करना सही है, ठीक है? अब आप इन लोगों के इशारों पे, मतलब इशारों पे आप कभी भी किसी के नहीं आने वाले हो, ठीक है? पर इनके जो भी गलत एक्शन आपके प्रति ये लेते हैं, ठीक है? उनका मुँह तोड़ जवाब कहीं न कहीं आपके द्वारा इनको मिलता है, ठीक है? आप चाहे उस पे प्रयास करते हो या नहीं करते हो, या फिर यूनिवर्स आपके लिए पीछे से काम कर रहा है, तो वो कहीं न कहीं ये चीज़ को यहाँ पे हो रहा है कि आपके हेटर्स की हर चाल को बैकफायर किया जा रहा है, उसकी हर चाल उसी पे पड़ रही है, इस तरह की एनर्जी आ रही है, ठीक है? आपका यहाँ पे जो एनर्जी है वो ये दिख रहा है कि आप बहुत इनोसेंस हैं, ठीक है? आप बहुत भोले हो, मासूम हो, मासूमियत के साथ, अपने भोलेपन के साथ जीवन में आप आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, और परमपिता परमात्मा की आपके ऊपर कृपा है कि आप सही रास्ते, आप जिस भी रास्ते पे जा रहे हो, ठीक है? अगर रास्ते पे अगर कोई खराबी भी होगी, कोई भी गलती होगी, तो कहीं न कहीं आपकी रक्षा होती है, ठीक है? आप वहाँ से तुरंत ही, मतलब आपका हाथ पकड़ के आपको वहाँ से, अगर कभी भी कोई गलत रास्ता आपके समक्ष किसी के भी द्वारा क्रिएट कर दिया जाता है, आपको मजबूर किया जाता है उस रास्ते पे चलने में, तो कहीं ना कोई ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि आपको कोई ना कोई आपके मन अंदर क्या इंट्यूशन हो, ईश्वर की आवाज़ हो, कोई ना कोई आपको समझा देता है कि नहीं, इस रास्ते पर नहीं जाना है, और आपकी रक्षा होती है, आपका बचाव होता है, ठीक है? इस तरह की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। 10 ऑफ कप्स, आपके हेटर बहुत ज़्यादा परेशान हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली को देखकर, आपके पैसे को देखकर, आपके जीवन में सुख शांति को देखकर। कहीं ना कहीं इनका पूरा का पूरा इंटेंशन था, इनकी चाल के पीछे था कि आपकी जो फैमिली की सुख शांति है उसको भंग कर दिया जाए, आपके परिवार के सुख और खुशियों को छीनना चाहते थे, ठीक है? इसके लिए ये लोगों ने ब्लैक मैजिक का भी, ठीक है, प्रयोग आपके ऊपर किया है, काली तंत्र क्रियाओं का भी प्रयोग किया है। यहाँ पे दिख रहा है कि ये लोग बार बार उस, मतलब आप सामने से तो कर रहे हैं, लेकिन काली तंत्र क्रियाओं का प्रयोग करके भी आपको किसी ना किसी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, आपके परिवार में अशांति लाने की ये प्रयासरत है, ठीक है? अगर आपके साथ भी ये सेम चीज, अगर आपके साथ ये रीडिंग जा रही है और आपकी जिंदगी में, आपकी फैमिली में भी अचानक से लड़ाई झगड़ा और कलह क्लेश हो रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से दिखा रहा है कि आपके परिवार को तोड़ने की बहुत बड़ी साजिश कहीं ना कहीं रची जा रही है, ठीक है? सामने लेवल पे जब ये नहीं कर पाते हैं, तो ये पीठ पीछे ब्लैक मैजिक के द्वारा, काली तंत्र क्रियाओं, ओझाओं के द्वारा ये आपके परिवार को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस चीज से आपको निकलना बहुत जरूरी है, ठीक है? क्योंकि इन गिने चुने
इन लुच्चे लोगों के चलते आप अपने परिवार को नहीं तोड़ सकते, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप ऐसी कोई भी मुश्किल से गुजर रहे हो तो मुझे व्हाट्सएप पे जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7561919759। ठीक है फ्रेंड। दूसरा जो कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जहाँ की वो ये कार्ड आपको कहीं ना कहीं एक चीज आपके बारे में ये भी बता रहा है कि जीवन में आपको किसी भी तरह की मुश्किल परेशानी ये लोग जितनी बार भी आपकी जिंदगी में लेकर आते हैं उतनी बार आप नए रास्ते अपने लिए खुद ब खुद बना लेते हैं। ठीक है, इन चीजों से आपको लड़ना आ चुका है। ठीक है, ये बात सच है कि जब भी इस तरह की सिचुएशंस आपके सामने ये लोग जाम क्रिएट कर देते हैं तो आपको दुख होता है, तकलीफ होती है, वो मैटर अलग है। कहीं ना कहीं वही आपकी स्ट्रेंथ बन चुकी है, वही आपकी ताकत बन चुकी है। और हर उसके बाद, ठीक है, हर इस दबाव के बाद जो आप उठते हो, ठीक है, ये जो इन लोगों के द्वारा आपके ऊपर एक हैवीनेस जो की जाती है, उसके बाद जब आप उससे निकलते हो तो बहुत फ्रेश होके ऐसा लग रहा है कि बहुत उत्साह के साथ निकलते हो और बहुत अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ते हो। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज और नजर आ रही है कि आपको एंजल्स नंबर बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, आपको 10 एंजल्स नंबर दिख रहे होंगे, 555 दिख रहा होगा, 444 दिख रहा होगा, ठीक है, 12 दिख रहा होगा। इस तरह के एंजल्स नंबर आपको बार बार दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आप में से कुछ व्यूअर्स को बटरफ्लाई बहुत ज्यादा दिख रही है। ठीक है, बटरफ्लाई आपको दिख रही है। तो ये सब जो आपको अगर इस तरह से हो रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है, एंजल्स नंबर दिख रहे हैं, बटरफ्लाइज दिख रहे हैं, इस तरह के आपकी लाइफ में इस समय जो दिख रहा है मुझे यहाँ पे, तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप जरूर कमेंट में, है ना, लिखिएगा आपको कौन से एंजल्स नंबर दिख रहे हैं और बटरफ्लाई में कौन से कलर्स की बटरफ्लाई दिख रही है, ये चीज को आप कॉमेंट में मैंशन कीजिएगा। तो ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आने वाली बहुत बड़ी पॉजिटिविटी, ठीक है, एक बहुत बड़ा चेंजेस आ रहा है जो कि सकारात्मक रूप में आ रहा है। बहुत आपका जो लाइफ में एक बहुत ज्यादा सकारात्मक बदलाव आने वाला है और आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स कह रहे हैं कि उस बदलाव को आप स्वीकार कीजिएगा। ठीक है, ये जो भी नेगेटिव चीजों से आप गुजरे हो या गुजर रहे हो तो बस ये अंत है, इसका अंत हो चुका है, ये अंत होने को है। अब आपके जीवन में एक बहुत सकारात्मक जो बदलाव आ रहा है उसको आप स्वीकार कीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी में यहाँ पे अबंडेंस दिख रही है। ठीक है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अब आपकी लाइफ में आएगी। ठीक है, किसी भी तरह के अगर आप काम करने को सोच रहे हो या बिजनेस का सोच रहे हो, कुछ भी, तो बहुत अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आने वाली है और उस अपॉर्चुनिटीज को आप, है ना, तुरंत से आप उस चीज को उस पर कार्य करें, क्योंकि इसमें आपको कार्य करने से आपको तुरंत ही सक्सेस मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा काम करने में बहुत समय लगेगा उसके बाद धीरे धीरे सक्सेस, ऐसा नहीं है। आपकी लाइफ में यहाँ पे सक्सेस बहुत बहुत जल्दी दिख रही है। तो कोई भी काम, अगर आप कोई भी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ रही है तो उस चीज को जरूर करना उसी समय शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे सफलता आपको मिलने वाली है बहुत जबरदस्त। ठीक है, तो आप अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी नया सोच रहे हो करने का तो इस समय आपको बताया जा रहा है कि वो आपके लिए सही रहेगा ये समय। ठीक है, कुछ नए वाहन खरीदने का सोच रहे हो, नया घर खरीदने का सोच रहे हो या नया बिजनेस का सोच रहे हो, जो भी आपके मन में चल रहा है उस चीज को आप कर सकते हो। यहाँ से कार्ड यस आया है कि हाँ, पॉजिटिविटी आपकी जिंदगी में इस समय एंट्री करने के लिए बेताब है। ठीक है, तो आप अपने दरवाजे खोल दीजिए अपने घर के, अपने मन के, ताकि पॉजिटिविटी आपके जीवन में प्रवेश कर सके, क्योंकि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी जो आपके ऊपर कर रहे थे वो बैकफायर हुई है। जो आपके लिए, जिन लोगों ने जो भी मैनिफेस्टेशन किया, जो आपके लिए सोच रखी, जो हरकतें की, वो सब उनके जीवन में रिटर्न कर दी गई है। ठीक है, वो वापस अपने ये गलत पाप कर्मों को भुगतेंगे और भुगत रहे हैं और भुगतते रहेंगे। परम पिता आपके लिए रास्ता साफ कर चुके हैं, आप अपने जीवन में आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपको कहीं ना कहीं बता रहा है कि आपके पास जो भी, जैसे कि धन है, पैसा है, ठीक है, आप उसका इस्तेमाल करो। ठीक है, सेविंग मोड पे पूरी तरह से आपको रहने के लिए नहीं कहा जा रहा। आपको ये नहीं है कि आप बस पैसों को, धन को सेव करो। सेविंग करना बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे यहाँ पे जो कार्ड्स है यहाँ पे कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि सेविंग वाला जो आपके मन में है कि मैं सेविंग कर लूँ, तो सेविंग बिल्कुल सही है, लेकिन आप अपनी खुशियों को है ना नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो, आपकी जो नीड्स को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि क्यों उन पैसों को, है ना, सही जगह पे इन्वेस्ट करके आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली की लाइफ में खुशियाँ ली जा सकती हैं, आप कंफर्ट लिया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं आपको ये बात की जा रही है कि आप धन का सही उपयोग करते हुए अपने परिवार में कंफर्ट और खुशियों को आप जरूर मायने दो। ठीक है, पहला मायने आपको यही कहा जा रहा है कि आप उसे दो। सेविंग के साथ साथ अपनी फैमिली के कंफर्ट की और अपने फैमिली के सुख की ओर भी आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आप भविष्य की चिंता ना करें कि भविष्य में क्या होगा, भविष्य में सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स की एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव आई है। ठीक है फ्रेंड्स,
चलिए मैं कुछ कार्ड्स और निकाल लेती हूँ और देखती हूँ कि आपको क्या मैसेज और देना चाहते हैं एंजल्स। जय श्री राधा। सेम कार्ड्स आए हैं, सेम कार्ड्स आ रहे हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड, ठीक है, 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड। देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए भी मैसेज यहाँ पे यही है कि देखिए आपकी जो विशेस हैं, ठीक है, वो सब फुलफिल होने वाली हैं। इसलिए जो समय आया है ये आपकी विशेस सब फुलफिल होने वाली हैं। यहाँ पे पॉजिटिविटी जो आपकी लाइफ में है उससे के साथ आप आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आपके जीवन में बहुत सक्सेस आने वाली है, प्रॉस्पेरिटी बनने वाली है, अचीवमेंट्स हैं, रिवॉर्ड्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। फैमिली में जो एक तरह का आपके जो कलह कलेश का अगर माहौल बना हुआ था, किसी तरह की अशांति थी, तो वो सब कुछ ठीक होने वाला है। अब आप पूरी फैमिली के साथ सेलिब्रेशन करेंगे और पार्टीज करेंगे और किसी ना किसी तरह की यहाँ पे सुख शांति खुशियाँ है ना, अबंडेंस की यहाँ पे एनर्जी है पूरी तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप फैमिली में या फिर टीम वर्क अपने फ्रेंड्स के साथ, जिसके साथ भी जब आप काम कर रहे हो तो टीम वर्क काम करो, एक फैमिली के साथ मिल के करो, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आपका जो ग्रोथ है वो कई गुना बढ़ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे टीम वर्क की तरह आपको काम करने के लिए कहा जा रहा है, साथ में किसी को लेकर काम करने की बात हो रही है। आप अपनी फैमिली में मिलकर किसी तरह की कोई प्लानिंग कीजिए, कोई नया कार्य अगर आप करने की इच्छुक हैं, तो आपने कोई नया बिजनेस करना चाह रहे हैं तो उसकी स्टार्टअप कर सकते हैं। तो पूरी फैमिली की राय लेके कोई नया डिसीजन घर में आप लोग लेने वाले हो तो वो लो, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है कि हाँ आपको उसमें सक्सेस मिलने वाली है, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे आ रही है कि देखिए आपकी लाइफ में बिग चेंजेस आएंगे। मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ कहा जा रहा है कि आप इस समय किसी भी कंडीशन पे हो, ठीक है, कोई भी कंडीशन आपकी हो सकती है। आप परेशान हो सकते हो, आप एटर्स की बिछाए हुए जाल में घिरे हुए हो सकते हो, कुछ भी इस समय आपको लग रहा हो कि आपकी ये कंडीशन है। लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है, जो आपको मैसेज आ रहा है, वो ये कह रहा है कि आपकी लाइफ में बिग चेंजेस यानी बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं, और वो भी इंस्टेंट, ठीक है, अचानक से। यानी आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस मुश्किल में घिरे हुए हो, आप इससे कैसे निकलो, पहले आप पहले हील हो तो आप कुछ आगे बढ़ो और आगे करो, ठीक है। अगर इस तरह की भी अगर सिचुएशंस है तो भी आपको यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि आप ना चिंता ना करो, आप एकदम निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि इस में से भी, ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशंस भी हैं तो उसमें से भी आपको एकदम सडनली निकाल लिया जाएगा ऐसी सिचुएशन से। और आपकी जिंदगी में अभी इस समय बहुत, मतलब अगर आप बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है पॉजिटिव वे में, और चाहे कितना भी मुश्किल में घिरे में आपको सडनली से उठा के उस पॉजिटिविटी में, उस सक्सेस में, वो एक अच्छे से वातावरण में आपको डाल दिया जाएगा। और ये अचानक होने वाला है, ठीक है। ये जो होने वाला है वो इंस्टेंट, बहुत अचानक से होने वाला है। आप भी हैरान हो जाओगे कि आप किस तरह से एक मुश्किल भरे या एक परेशानी की कैसे अचानक से निकल गए। जब आप उस चीज़ में पहुंच जाओगे तो आज आपका जो वक्त बीत रहा है या जो आपका अतीत है, जो जिसमें आपने बहुत दुख तकलीफ और परेशानी झेली है, ठीक है, तो जो उन खुशियों के बीच में आप जो कि सडनली जाने वाले हो, यहाँ पे ऐसा रहा बिग चेंजेस और भी इंस्टेंट, तो उस समय आप इस समय को याद करोगे और आपको एकदम अचंभा सा होगा कि कैसे अचानक से आप निकल गए, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं कि धीरे धीरे रास्ते बनते हैं और इंसान के जीवन में बदलाव आता है। लेकिन आपके साथ यहाँ पे जो आज के जो कार्ड्स हैं उसकी जो एनर्जी वो कह रही है कि सडनली आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा पॉजिटिव सा, और आप हैरान हो जाओगे कि मतलब कैसे आप इतनी बड़ी जो एक परेशानी थी, मुश्किल थी और तकलीफें थी, उससे आप कैसे अचानक से निकल गए, ठीक है। इस तरह की आज की एनर्जी है। तो फ्रेंड्स, आज की जो अगर कुल मिला के अगर मैं बोलूँ तो एनर्जी आपके लिए बहुत अच्छी यहाँ पे आई है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है, ठीक है। आपकी लाइफ में आप ये जो भी स्ट्रगल का समय चल रहा है, जो भी मुश्किल परेशानी किसी के भी द्वारा क्रिएट की गई है, ठीक है, वो वापस यहाँ पे दिख रहा है कि उनको बैकफायर हुई है, ठीक है। आप इस चीज़ से सुरक्षित हो, कहीं ना कहीं आज के कार्ड्स आपको यही बता रहे हैं। और सडनली कुछ चेंजेस आपके जीवन में जो आएगा, जिससे आप इस मुश्किल से पूरी तरह से निकल जाओगे। तो इस तरह की आज एनर्जी आई है, तो आप इस एनर्जी को जरूर कमेंट में क्लेम कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको किसी अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है या फिर आप पर्सनल हीलिंग करवाना चाहते हैं या फिर कोई पर्सनल रेमेडी से भी जुड़ना चाहते होंगे, तो मुझे व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं,
ठीक है, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मैं जल्दी ही नेक्स्ट रीडिंग लेकर आती हूँ। ओम साई राम। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।